दोस्तों, दुनिया में ऐसे ऐसे खूबसूरत पक्षियाँ मौजूद हैं जिन्हें देखने के लिए नसीब लगता है। और अगर पक्षियाँ इतने खूबसूरत है तो इनके घोंसले कितने सुंदर होंगे। जी हाँ, आज हम आपको पक्षियों के 15 सबसे सुंदर घोंसले दिखाएंगे जिनके सामने इंजीनियर भी फेल है। क्या आपने कभी ऐसा पक्षी देखा है जो अपना घोंसला अपने लार से बनाते हैं? क्या आपने कभी ऐसा पक्षी देखा है जो अपना घोंसला किसी मधुमक्खी की छत्ते की तरह किसी दीवार पर बनाती है? या आपने कभी पक्षियों का घोंसला पानी में तैरता हुआ बनाते देखा है? या फिर आपने ऐसा पक्षी देखा है जो अपना घोंसला मिट्टी के अंदर बनाती है? जी हाँ, आज हम ऐसे ही पक्षियों के खूबसूरत घोंसले दिखाने वाले हैं जिन्हें देखने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। बाल्ड ईगल। ईगल को तो दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी पक्षियों में एक माना जाता है और ये पक्षी साइज में भी बहुत बड़े होते हैं। इनके साथ साथ इनके घोंसले और भी बड़े होते हैं। बाल्ड ईगल का घोंसला करीब 9 फीट चौड़ा और 20 फीट गहरा होता है, जो सूखी घास और छोटी छोटी लकड़ियों से एक घोंसला बनाती है। इनके घोंसले ऊंचे से ऊंचे पेड़ पर बनाती है, करीब 50 से 100 फीट के ऊंचाई पर होती है। अगर ये पक्षी अपने घोंसलों में अपने बच्चे को पालने में कामयाब हो जाते हैं तो ये अपने घोंसलों को हर साल थोड़ा थोड़ा करके बड़ा करते जाते हैं, जैसे बाल्ड ईगल का परिवार वहां रह सके। एक रिसर्च के अनुसार फ्लोरिडा में बाल्ड ईगल का बनाया गया घोंसला दुनिया का सबसे बड़ा घोंसला है, जिसका वजन 2000 किलो का है। सोशिएबल वीवर बर्ड। इनका नाम सोशिएबल वीवर बर्ड इसलिए रखा गया क्योंकि ये एक साथ कई सारे पक्षी मिलकर एक बड़ा सा घोंसला बनाती है। इस घोंसलों में करीब 5 से लेकर 100 होल भी हो सकते हैं, जिनमें करीब 100 से लेकर 400 पक्षियाँ रह सकती है। इस घोंसले को बनाने के लिए ये पक्षियाँ सूखी घास और पेड़ की टहनियों से घोंसले का निर्माण करती है। ये एक बड़े पेड़ में 4 से 5 घोंसले भी बना सकते हैं। वैसे ये घोंसला बहुत ही मजबूत होता है। पैटागोनियन सी बर्ड। ये बर्ड कैलिफोर्निया के आइलैंड में पाए जाते हैं। इन्हें सी बर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपना जिंदगी का ज़्यादातर समय समुद्र के पास रहकर ही बिताते हैं। वैसे ये पक्षी आपको मेक्सिको के जंगलों में भी देखने को मिल जाएंगे। जब इनके ब्रीडिंग का समय नज़दीक आते हैं तब ये एक साथ आइलैंड में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और तब इनकी संख्या लाखों में होती है। ये एक साथ रहते हैं क्योंकि ब्रीडिंग के समय कोई दूसरा शिकारी पक्षी इन पर हमला ना कर दे, और अगर हमला कर भी दे तो ये सी बर्ड उन शिकारी पक्षियों पर एक साथ हमला बोल देते हैं। ये पक्षी समुद्र के किनारों पर 3 महीने तक रहती है और सीजन खत्म होते ही अपने अपने रास्ते चल पड़ती है। एल्फ आउल। आउल के बारे में तो आपने सुना ही है कि आउल ज़्यादातर रात में दिखाई देते हैं क्योंकि ये दिन में सोते हैं और रात में जागते हैं। पर एल्फ आउल दूसरे आउल के साइज में थोड़ा छोटा होता है। जैसा कि आउल ऊंचे पेड़ के ऊंचाई पर अपना घोंसला बनाती है, लेकिन एल्फ आउल इनसे कहीं अलग है क्योंकि ये अपना घोंसला कैक्टस के पौधों पर बनाती है, जो बहुत ही अनोखा दिखाई देता है। कैक्टस के पौधों में होने वाले होल में ये अपना घोंसला बनाती है और यहाँ इनको इनके किसी दुश्मनों से भी खतरा नहीं होता। क्लिफ स्वैलो। यह पक्षी एक ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला जमीन या पेड़ों पर नहीं बल्कि किसी दीवार पर बनाती है। जिस तरह मधुमक्खी अपना घोंसला दीवार पर बनाती है, ठीक उसी तरह ये पक्षी भी अपना घोंसला दीवार पर बनाती है, जिसकी ऊंचाई बहुत ही कम होती है। जब भी ब्रीडिंग का सीजन नजदीक आता है तब ये अपना घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं, जिसे बनाने के लिए इन्हें करीब 1 या 2 हफ्तों का समय लगता है। ये पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए 1000 से भी ज़्यादा बार उड़कर जाते हैं और मिट्टी के साथ कुछ छोटी लकड़ी को मिलाकर अपना घोंसला बनाते हैं। बावर बर्ड। दोस्तों, अब तक आपने जितने भी पक्षियों के घर देखा है उनमें से इस पक्षी का घोंसला सबसे अलग होता है क्योंकि यह पक्षी अपना घोंसला किसी पेड़ या पौधों पर नहीं बल्कि जमीन पर बनाती है, जो दिखने में किसी झोपड़ी की तरह लगते हैं। ये पक्षी अपना घोंसला सूखी तिनकों से बनाती है। उसके बाद ये अपने घोंसलों को ऐसे सजाते हैं कि जो दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है,
जैसे कि रंग बिरंगी फूल पत्तियों से सजाते हैं। और वो ये सजावट इसलिए करती है क्योंकि वो फीमेल पक्षी को खुश करना चाहती है। अगर फीमेल पक्षी को ये घोंसला पसंद आती है तभी वो मेल पक्षी के साथ रहने का फैसला करती है, और अगर फीमेल पक्षी को ये घोंसला पसंद नहीं आती तो वो मेल पक्षी को छोड़कर चली जाती है। उसके बाद उसके साथ साथ मेल पक्षी भी इस घोंसले को छोड़कर चला जाता है। बाद में इस घोंसले को सांप या दूसरे जीव कब्जा कर लेते हैं। पफिन बर्ड। अटलांटिक आइलैंड में पाए जाने वाले ये पक्षी एक झुंड में रहते हैं, जिसमें करीब 30 से 40 हजार पक्षी एक साथ रहते हैं। ये पक्षी दिखने में कलरफुल और बहुत ही शर्मीले किस्म के होते हैं। जैसे ही सर्दियों का मौसम आते हैं तभी ये अपना घोंसला बनाने के काम पे लग जाते हैं। ये पक्षी तैरने में भी बहुत अच्छे होते हैं। ये पानी में 100 फीट की दूरी भी चक्कर लगा सकते हैं। पफिन बर्ड समुद्र के अंदर गोता लगाने में भी बहुत अच्छे होते हैं। ये पानी के अंदर 1 मिनट तक रह सकते हैं और ये पानी में ही अपना ज़्यादातर समय बिताते हैं। लेकिन पफिन बर्ड अपना घर पानी में नहीं बल्कि ज़मीन पर बनाती है, यानी वो अपने लिए ज़मीन पर गड्ढा खोदते हैं। इस गड्ढे को खोदने के लिए इनको 15 से 20 दिन का समय लगता है। उसके बाद वो अपने घोंसलों को घास पत्तियों से सजाते हैं ताकि उनके घोंसले नरम रहे। उसके 1.5 महीने बाद फीमेल पफिन अंडे देती है। ये बर्ड एक ही अंडे देती है। उसके 15 दिन बाद इनसे बच्चे निकल आते हैं, जिसकी देखभाल नर और मादा दोनों ही करते हैं। इंजीनियर बर्ड। अमेरिका में पाए जाने वाले इस बर्ड के घोंसले को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस बर्ड का असली नाम रूफस हॉर्नर है, जो अर्जेंटीना की राष्ट्रीय पक्षी कहा जाता है। ये पक्षी कीचड़ और घास छोटी तिनकों से अपना घोंसला बनाती है। मिट्टी से बनाने के कारण इनके घोंसले बहुत ही मजबूत होते हैं। घोंसले को बनाने के लिए इस बर्ड को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इसे बनाने के लिए इस बर्ड को कई हजार बार उड़कर मिट्टी और घास को लाना पड़ता है। और एक बार ये घोंसला इस्तेमाल हो जाने के बाद ये अपना घोंसला छोड़ देते हैं और बाद में इस घोंसले का इस्तेमाल दूसरे पक्षी करते हैं। वीबर बर्ड। ये पक्षी अपना घोंसला ऊंचे से ऊंचे पेड़ पर बनाती है ताकि सांप और दूसरे जीव उन पर हमला ना कर पाए। ये पक्षी अपना घोंसला बुनकर बनाते हैं। इसके लिए इस पक्षी को लंबी लंबी पत्तियों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि इस घोंसले को नर पक्षी बनाते हैं और थोड़ा बनने के बाद इस घोंसले को फीमेल पक्षी चेक करती है। अगर फीमेल पक्षी को ये घोंसला सही लगा तो ही ये घोंसला आगे बनाया जाता है। घोंसला बनाने का काम अगस्त महीने में शुरू होता है और ख़त्म होते होते सितंबर महीना आ जाता है। ये घोंसला वाटरप्रूफ के साथ साथ हवा, बारिश और तूफानों से भी रक्षा करता है। ग्रेट हॉर्नबिल। ये पक्षी इंडिया, भूटान, नेपाल जैसे देशों में पाए जाते हैं। इनके चोंच बहुत ही लंबे और घुमावदार होते हैं। ये पक्षी घोंसला बनाने के लिए पेड़ के खोखले हिस्से का इस्तेमाल करती है। इनका घोंसला बहुत ही छोटा और बंद रहता है, जो बाहर से कीचड़ लगा रहता है, जिसके लिए इसे अपने दुश्मनों से भी खतरा कम रहता है। घोंसले का मुंह बहुत ही छोटा होता है, जो बाहर से हवा आने के लिए और खाना पहुंचाने के लिए एक छोटी सी जगह रखी जाती है। और अंडे देते समय फीमेल पक्षी घोंसले के अंदर बंद रहती है। मादा पक्षी घोंसले के अंदर से 3 महीने तक बाहर नहीं आती, जब तक इनके बच्चे उड़ने के काबिल न बने। और मेल पक्षी बाहर का काम करती है, जैसे इनके लिए खाना लाना। आज इनकी प्रजाति दिन ब दिन विलुप्त होने के कगार पर है, क्योंकि लोग इनका शिकार करके खाती है और दवाई बनाती है। वुडपेकर बर्ड। वुडपेकर बर्ड एक मेहनती पक्षी है जो लगातार अपने चोंच से किसी सख्त पेड़ पर घंटे तक चोंच मारती रहती है। खाना ढूंढने के लिए इनके चोंच बहुत ही मजबूत और नुकीले होते हैं और ये 1 सेकंड में 20 बार चोंच मार सकती है। ये किसी पेड़ पर अपने चोंच से सुराग बनाती है। घोंसला बन जाने के बाद फीमेल बर्ड अंडे देती है। उसके बाद 1 हफ्तों में बच्चे निकल आती है, जिसका ख्याल मेल और फीमेल बर्ड दोनों ही करते हैं। हॉर्नकुट। इस लिस्ट में जितने भी पक्षियों के घोंसले के बारे में बात किया है, उनमें से इस पक्षी का घोंसला सबसे अलग होता है, क्योंकि हॉर्नकुट पक्षी का घोंसला पानी में होता है, जिसे तैरता हुआ घोंसला भी कहा जाता है। घास और छोटी छोटी लकड़ियों से हॉर्नकुट पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं ताकि ये घोंसले हमेशा तैरता रहे। इनके घोंसले जमीन से लेकर 40 से 50 मीटर की दूरी पर बनाते हैं। इससे इनको अपने दुश्मनों से भी खतरा कम रहता है और खाने के लिए इनको ज़्यादा मेहनत भी करना ना पड़े।
ये पक्षी ज़्यादातर मछली का शिकार करती है। वैसे तो इनको अपना घोंसला पानी में सुरक्षित रहता है और इनके बच्चों को पालने में भी अच्छा रहता है, लेकिन बारिश के समय पानी में बाहर आने पर इनको खतरों का सामना करना पड़ता है और तब इनको ज़्यादा खतरा रहता है जब इनके बच्चे इनके घोंसलों में हो। यूरोपियन बी ईटर बर्ड। ये सुंदर रंगीन पक्षी किसी नदी या तालाब के किनारों पर मिट्टी के दीवार पर अपना घोंसला बनाती है और उन पर अंडे देती है। ये पक्षी 5 से 6 अंडे देती है। नर और मादा दोनों ही मिलजुल कर एक घोंसले का देखभाल करती है। ये पक्षी मधुमक्खी, तितली ये सब जीवों का शिकार करती है। इन दोनों पक्षियों में नर ही ज़्यादातर खाना लाने का काम करती है। इनके घोंसले ज़मीन से कम ऊंचाई होने के कारण इनके घोंसलों में अक्सर सांपों का हमला होते रहता है, इसलिए इनके घोंसलों में हर वक्त नर और मादा में कोई ना कोई रहने की ज़रूरत पड़ती है ताकि उनके अंडों में कोई नुकसान ना हो। हमिंग बर्ड। दोस्तों, हमिंग बर्ड एक बहुत ही छोटा और सुंदर पक्षी है जिसका घोंसला एक कप की तरह होता है। इस घोंसले को फीमेल हमिंग बर्ड दिन में कई घंटे काम करके मेहनत से घोंसले बनाती है। इस घोंसले को बनाने के लिए कम से कम 1 हफ्ते का समय लगता है। ये घोंसले जमीन से लेकर 40 से 50 फीट की ऊंचाई पर बनाती है। हमिंग बर्ड घोंसला बनाने के लिए छोटी छोटी लकड़ी, रेशम और सिल्क का बंदोबस्त करके घोंसला बनाती है, इसलिए हमिंग बर्ड का घोंसला इलास्टिक की तरह छोटा बड़ा होता है। जब इनके घोंसलों में इनके बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं तब ये घोंसले भी रबर की तरह बड़े हो जाते हैं। हमिंग बर्ड घोंसला बनाने के बाद घोंसलों के बाहर से चारों तरफ से हरी और सूखी पत्तों से ढक देते हैं ताकि इनके दुश्मनों की नज़र इस घोंसलों पर ना पड़े। फ्लामिंगोस। ये पक्षी हांस की प्रजाति है। ये पक्षी अपना घोंसला कुछ अलग तरह से बनाती है। ये अपने पैरों में कीचड़ और अन्य चीज़ों को लगाकर अपना घोंसला बनाती है। इनका घोंसला 20 से लेकर 30 सेंटीमीटर तक होता है। अब जब पक्षी इतना ऊंचा है तब इनके घोंसले को तो ऊंचा होना ही है। वैसे इनका घोंसला अंदर से दिखने में किसी कुएं की तरह लगते हैं। ये पक्षी अंडे देने के 6 हफ्ते पहले अपना घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं ताकि अंडों से बच्चे निकलने से पहले खुद ही उस घोंसले का इस्तेमाल कर सके। पर ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये अपने बच्चों को ऐसे घोंसलों में पालना चाहते हैं जो पहले से ही इस्तेमाल हो चुका हो, क्योंकि पहले से इस्तेमाल हुआ घोंसला काफ़ी आरामदायक होता है। एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट। अंडमान निकोबार में पाए जाने वाले ये पक्षी दिन ब दिन विलुप्त होने के कगार पर है, जिसका कारण है इसका बनाया हुआ घोंसला। इस घोंसले की कीमत करीब 3 लाख रुपए तक होती है और इसी कीमत की वजह से लोग इनका शिकार किया करते हैं, इसलिए ये पक्षी भी आज विलुप्त होने के कगार पर है। इन पक्षियों के घोंसले को लोग खाते भी हैं। ये पक्षी अपने घोंसले को खुद के सलाइवा से बनाते हैं। इनके घोंसले एक पॉकेट की तरह होते हैं जो अंधेरी गुफाओं के अंदर बनाते हैं। जब इनके घोंसलों में धूप पड़ती है तब ये घोंसले व्हाइट गोल्ड की तरह चमकते हैं। दोस्तों, इन 15 घोंसलों में से आपको कौन सा घोंसला ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए।